देखो, हमें अपना कॉन्फिडेंस अप करना है। दुनिया में वीक कॉन्फिडेंस वाले बंदे की जगह बहुत कम है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है ना, क्या दोस्तों में नहीं बता सकते? मना है? वहां सिर्फ तफरीहें चलती क्या? बस मीम्स, तफरियां, स्टोरीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस इसी की बातें। अब अगर आप पूछे कि यार जैसे 21 को, 23 को, 25 को या पिछले बयानात हमने सुने, सुबह शाम दिन रात बयानात सुने, कुछ याद नहीं रह रहा, तो ये याद रखे कैसे? प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं सॉल्यूशन के सिर्फ 4 स्टेप्स आपको बता रहा हूं। वो याद रखेंगे ना तो इंशाल्लाह कभी इम्कान है कोई बयान आप भूलेंगे नहीं। वो 4 स्टेप्स आप सुन लीजिए और आज के बयान से ये लेकर जाए। वो 4 स्टेप्स क्या है याद रखने के? किसी भी बयान, अच्छा सिर्फ दीनी बयान नहीं, कहीं भी आप टेक्निकल स्पीच में जा रहे हैं, दुनियावी स्पीच में जा रहे हैं, भाई इल्म तो इल्म है ना यार, चाहे आपको मस्जिद से मिल रहा हो या फिर आपको किसी स्टेज से मिल रहा हो, पॉजिटिव जो इल्म है वो इल्म है। ऐसा ही ना, मैं खुद टेक्निकल टॉक्स करता हूं, मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं खुद दुनियावी लोगों के आगे जा जाकर मैं दुनियावी चीजों के बारे में बोलता हूं। तो कोई भी किस्म का इल्म हो, आपको उसको अगर अपने दिलो दिमाग में बिठा देना हो कि यार मैं ऐसे भूलूं नहीं लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टर्म तक, तो उसका तरीका क्या है? 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स आपने बोलने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये कि जो कुछ बोला जा रहा है, क्या जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं या अगर किताब पढ़ रहे हैं तो जो कुछ लिखा हुआ है उसको गौर से सुनना या पढ़ना। पहला स्टेप क्या है? अभी कर नहीं रहे लगता है। पहला स्टेप क्या है? गौर से सुनना है, जो अभी आप कर रहे हैं माशाल्लाह। पहले नहीं कर रहे थे, आप कर लिए, ये पहले भी कर रहे थे, चलो नहीं फट्टा नहीं करते इस बात में, कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना है आपने। ये ना हो कि यार अब सुन रहे हैं, यानी वो अगला बंदा सुना रहा है, तकरीर कर रहा है, पता ही नहीं है कि आप कहां हो वो कहां है, ना उसको पता है ना आपको पता है। इसी तरह बयान करने वाले पर भी ये जिम्मेदारी कि अवाम को देखे कि अवाम गुम तो नहीं हो गई आपके बयान में। वो है ना वो शेर क्या था वो, देख तो नियाजी जरा सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई हो सकता है उनकी याद में आंख लग गई हो। हम पॉजिटिव गुमान करते हैं। पहला स्टेप क्या भाई? आवाज ही नहीं आ रही, गौर से सुनना। दूसरा, जो बोला जा रहा है उससे समझने की कोशिश करें। क्या करने की कोशिश करें? जो अभी आप कर रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं अभी किस चीज के स्टेप्स बता रहा हूं? बयान को याद रखने के, जो बताया जा रहा है उसको याद करें। कहीं भी कोई भी स्पीच हो, टॉक हो, कुछ भी हो, उसको याद करने के स्टेप्स। पहला क्या था? गौर से सुनना, अभी आप सुन रहे हैं। दूसरा क्या था? अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, ये समझना दूसरा स्टेप है। तीसरा क्या है? इसे याद करना। तीसरा क्या है? याद करना अपने दिलो दिमाग में। अब आप ये स्टेप्स जो मैं बता रहा हूं आप इसको याद रखें। हाँ यार ये 3 स्टेप्स अभी इसने बताया। पहला क्या है? गौर से सुनना। दूसरा समझना। तीसरा याद करना। और चौथा और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो इन 3 स्टेप से भी बड़ा स्टेप है और जो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर नहीं बोलेंगे। चौथा स्टेप ये है कि आप में ये जो तीनों स्टेप से आपके पास एक इल्म आ गया, इससे कहीं एक मर्तबा बता दें। चौथा स्टेप क्या है? ये जो तीनों पॉइंट्स आपने किए, इल्म को गौर से सुना, समझा, याद किया। अब ये चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो 3 स्टेप्स हो गए और जो भी आपने सुना इस बयान के अंदर, जो आपने याद कर लिया, इसको किसी को डिलीवर कर दें 1-2 बार, आपको याद हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? आपको याद हो जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि किसी को एक मरतबा अगर बता दिया ना, देखो हमें अपना कॉन्फिडेंस अप करना है। दुनिया में वीक कॉन्फिडेंस वाले बंदे की जगह बहुत कम है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है ना, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं ना भाई कारोबार कोई कर रहा है तो उसके लिए जॉब अप्लाई करते हैं, या कारोबार भी अगर करते हैं तो क्लाइंट से बात करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं चाहिए? क्यों फैसल भाई? अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, खुद एतमादी नहीं होगी, तो ना आप इंटरव्यू दे सकेंगे ना आप क्लाइंट से बात कर सकेंगे। ऐसा है? मैं बिल्कुल आपको एक ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। मुझे अगर मेरी पेन का कारोबार है, सॉफ्टवेयर का कारोबार है, तो अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बात करने की तप्पड़ ही नहीं है, तो मैं अगले को मनवाऊंगा कैसे कि मैं तेरा काम कर सकता हूं भाई। या मैं जॉब के लिए जा रहा हूं, मैं अगरचे काम बहुत अच्छा कर सकता हूं, लेकिन मैं जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसको मैं साबित ही नहीं कर पा रहा कि मैं काम अच्छा कर सकता हूं, मुझे हायर करेगा, मुझे रखेगा जॉब पे भाई, 10,000 भी नहीं देगा, फ्री में भी नहीं रखेगा। बोले यार क्या ये ठंडा आदमी। तो अपनी सेल्फ एतमादी पैदा करके चौथे पॉइंट पर यह अमल करना है कि जो याद हुआ, जो सुना, उसको बता देना है। समझ में आई?
सवाल ये कहां बताए? ये तो चलो इंटरव्यू वगैरह तो जगह है ना बताने की, ये बातें कहां बताएं? आप बताओ कहां बताएं? ये जो 4 बातें अभी आपने सुनी है, आप कहां बताओगे आज जाके? इंप्लीमेंट करना है ना भाई, आज सही है, जो सुनने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तो करना है। कहां बताएंगे? है भाई घर में। और आप लोग कहां बता सकते? क्या दोस्तों में नहीं बता सकते? मना है? वहां सिर्फ तफरीहें चलती क्या? बस मीम्स, तफरियां, स्टोरीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस इसी की बातें। वो फुला ट्रेंड, वो फुला उसकी जो है वाइफ मर गई, वो ये बातें नहीं कर सकते क्या? मना है? या करेंगे तो बोलेगा यार मौलवी आ गया छोड़ जाने दो, ऐसा ही है? ऐसा तो नहीं है ना यार भाई। उनको आप जनरली बता दो, किसी को भी आप जनरल, आप ये नहीं बोल मैंने बयान में सुना, उसको बोला मैंने एक जगह सुना। जनरली किसी भी इल्म को अगर सीखना है और याद रखना है अपने अंदर, तो उसके 4 पॉइंट्स है। कौन कौन से? पहला, गौर से सुनना। दूसरा, समझना। तीसरा, याद करना। चौथा, डिलीवर इट एनीवेयर, कहीं भी डिलीवर कर दो, कहीं भी बता दो उसको। ये 4 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है?